Okay, now see here, this is a formation of a typical spinal nerve, which is the sensory fibers and the motor fibers. Distal to the intervertebral foramen, it is a mixed nerve. But proximal to that, when it is coming closer here to the spinal cord, it splits into the two exclusive bundles of the fibers. One will be sensory and another is motor. Because mixing actually takes place combination in the intervertebral foramen, where already there is a ganglion also. And that ganglion will be sensory or motor ganglion? Sensory ganglion. Why? Because motor fibers are lying, motor cell body is lying here. And this is a sensory cell body. So it is a sensory ganglion. So you say this ganglion will be present on a motor root or sensory root? Sensory root. That's why we call them sensory root ganglion. And the sensory roots are anterior or posterior? Posterior, so you call it posterior root ganglion. And posterior word is used for ventral or dorsal. So that's why we call them dorsal root ganglion also. So ganglions are never present on the anterior roots, because motor doesn't have any ganglion. Motor has a nucleus, not a ganglion. And sensory has a ganglion. But the second order sensory will have a nucleus. क्योंकि ये अंदर फर्स्ट ऑर्डर का तो गैंग्लियन है, जब इसने अंदर जाके इन्फ्लुएंस किया, अंदर जाके उसके कान में डाला कि ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन दो, तो वो क्या गैंग्लियन कहलाएगा कि न्यूक्लियस कहलाएगा? वो न्यूक्लियस कहलाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है। तो ये दूसरा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जो पोस्टीरियर हॉर्न में बैठा हुआ है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस कहलाएगा। समझ गए? ये नहीं कि सेंसरी मुंह पे वर्ड आ जाए तो सभी गैंग्लियन होंगे, नहीं, गैंग्लियन वो है जो बाहर है, उस कलेक्शन का नाम गैंग्लियन होता है। लेकिन अगर यही कलेक्शन अंदर होगी तो नाम होगा उसका, समझ गए, तो उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ पर जैसे ना पार्टी पसंद हो तो पार्टी, नहीं है पसंद तो जत्था, ऐसे बोलते हैं ना, ये जत्था है, तकरीबकार जत्था। तो ये वो भी लोग हैं, ये भी लोग हैं, लेकिन वो जो सोसाइटी से बाहर हैं वो जत्था, वो जो सोसाइटी के अंदर हैं वो पार्टी रजिस्टर्ड। तो इसका मकसद ये कि नाम बदल रहे हैं, है वही सेल बॉडी। वो जत्था जो है वो क्या जानवर होते हैं क्या? वो गाय भैंस होती हैं क्या? वो भी लोग ही होते हैं, वो भी सेल बॉडियाँ ही होती हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होती हैं। इसलिए हम उसको जत्था या मॉब या इस किस्म की चीज़ें। अब यहाँ से ये चीज़ आपने देखी, टिपिकल नर्व है। अब टिपिकल नर्व जैसे बाहर निकली, ओवरऑल जब बॉडी डेवलप हो रही होती है ना, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है मदर के यूट्रस के अंदर, अभी वो 3-4 हफ्ते का ही मुश्किल से है, तो ये जो इस वक्त आप अपनी बॉडी देख रहे हैं ना, ये बॉडी जो है, ये लास्ट टाइम शायद मैंने बताया भी था, या अभी मैं लास्ट किसी क्लास में बता रहा था कि ये जो बॉडी है, ये अगर मैं यहाँ से कट लगा के इंसिशन दे के मैं अपने पेट को ऐसे खोलूँ ना अगर, तो सारे अंदर से इंटेस्टिन्स वगैरह ये नज़र आएंगे, ठीक है। अगर उसको साफ़ कर दूँ, मैं ऐसे खोल के ऐसे साफ़ कर दूँ, तो मुझे सिर्फ कौन सा वाल नज़र आएगा? पोस्टीरियर बॉडी वाल। ह्यूमन बीइंग में शुरू में होता ही पोस्टीरियर बॉडी वाल है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद आपको। तो ये पोस्टीरियर बॉडी वाल होता है, ये जैसे टाइम गुजरता है तो फिर ये फोल्ड होता है ऐसे, फिर लेटरल बॉडी वाल बनता है और फिर ये एंटीरियर बॉडी। असल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ओरिजिनली पोस्टीरियर बॉडी वाल है, फाउंडेशन पोस्टीरियर बॉडी वाल है। तभी आज देखें, अगर आप इंसिशन देके, डायसेक्शन देके जाके बॉडी देखेंगे ना, अगर इंटेस्टाइन निकाल के, सारी चीज़ें पोस्टीरियर बॉडी वाल में रखी हुई हैं। वर्टिब्रल कॉलम उधर है, उसके अंदर स्पाइनल कार्ड उधर है, उसी कंडीशन ब्रेन के साथ है। ब्रेन खुद जो है ये क्या वेंट्रली है कि डार्सली है? पोस्टीरियरली। ये सारा कुछ पोस्टीरियर बॉडी वाल है। और उसमें आपने देखा होगा कि 2 किडनीज वहाँ पर सेटल्ड हैं, उधर से यूरेटर निकल रहे हैं, एओर्टा वहाँ है, इंफीरियर वेना का, सारा खेल ही उधर है। जैसे ना क्लास होती है, सारा खेल क्लास का साइडों पे होता है कि सामने होता है? प्रोजेक्टर इधर है, बोर्ड इधर है, टीचर इधर है, ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं फ्रंट में। यानी ये ना हो सिर्फ लेटरल और आगे वाला वाल हो, ये क्लास ही नहीं है। ये हो सकता है कि ये हो, ये ना हो, ये पॉसिबल है। खुले हुई क्लास में हम पढ़े बैठ के ये पढ़ सकते हैं, लेकिन सामने बोर्ड होना ज़रूरी, वरना क्लास ही नहीं होगी। तो क्लास कौन सी? आप क्लास के पीछे वाली वाल, साइड वाली वाल बना के कुर्सियां डाल के बंदों को बिठा दें, आगे वाल ही ना हो कोई, और टीचर ऐसे खड़ा हो, ये कोई क्लास होगी क्या? तो मजाक होगा, ये क्लास तो नहीं होगी। यहाँ ये हो सकता है कि फ्रंट हो, चलो ठीक है, दीवारों के पैसे नहीं है, बिठाओ स्टूडेंट्स को, क्लास शुरू हो जाएगी।
आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा ऐसे स्कूलों में। हमारी जनरेशन जो है ना, इन्होंने यूँ समझो कि ज़िंदगी के दोनों रुख देखे हैं हम लोगों ने। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने उन जगहों पर भी पढ़ा है, क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, और उसकी आदत थी जहाँ पे उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, फैमिली को वो साथ लेते थे। हमने जो प्राइमरी क्लासेस हैं, आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, प्राइमरी क्लासेस हमने ज़मीन पे बैठ के पढ़ी, खुले आसमान के नीचे। लेकिन उस खुले आसमान में भी फ्रंट था, दीवार नहीं, फ्रंट था। तो फ्रंट कौन बनाएगा जब दीवार ही नहीं है? तो साइड वाली दीवारें तो बिल्कुल भी नहीं, कुर्सियाँ भी नहीं, नीचे कालीन भी नहीं, ये जो दरियाँ होती हैं वो, उसके ऊपर बैठ के दूसरी जमात हमने ऐसे पढ़ी है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड में कैसे आदमी, तो वो ठंड में हम शिफ्ट करके धूप में बैठ गए। कौन सी क्लास थी कि वहाँ में बैठना ज़रूरी था, लेकिन फ्रंट फिर भी था। मान लें फ्रंट का मकसद है कि पोस्टीरियर बॉडी वाल तब भी था, और पोस्टीरियर बॉडी वाल के नाम पे ये नहीं था कि वाल थी और उसमें डेकोरेशन थी क्या फलां था, नहीं। पोस्टीरियर बॉडी वाल के नाम पर वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ थी लटकी हुई, वो था उसका स्पाइनल कार्ड। यूँ समझ लो, स्पाइनल कार्ड नहीं, वर्टिब्रल कॉलम। वहाँ का वर्टिब्रल कॉलम क्या होता होगा? बोर्ड ऐसे हवा में लटका देंगे क्या? लकड़ी ऐसे कैसे? हाँ, बोर्ड कहाँ टांगा होगा हम लोगों ने? दरख्त पे, बोर्ड दरख्त पे टांगा। इसका मकसद है जहाँ दरख्त था वहाँ क्लास लगा दी। तो दरख्त क्या था? वर्टिब्रल कॉलम। इसका मकसद है कि कम से कम क्लास में क्या होना चाहिए? तो असल जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पोस्टीरियर बॉडी वाल। जहाँ वो दरख्त था, ठीक है, दरख्त है, ब्लैक बोर्ड उधर लगा दिया, और लगा के टीचर खड़ा हो गया, क्लास शुरू। यहाँ दरिया बिछा दी और लोग बैठ गए। ये सेकंड जो थर्ड फोर्थ तक लोग ऐसे पढ़ते थे। ये वो इलाके हैं जहाँ हम 30-35 साल पढ़ के आए हैं, दूसरी और तीसरी जमात। ये हमारे गांव नहीं थे ये, लेकिन मेरे वालिद की क्योंकि वहाँ पर पोस्टिंग हो गई तो हम लोग उधर चले गए। और अभी वहाँ का एक मुलाजिम हमारे पास आया, बोलता है मैं वहाँ का हूँ। तो मैंने बताया हम भी वहाँ रह के आए हैं, ज़रा स्कूल का हाल हवाल बताओ। बोला अभी भी स्कूल वहीं वैसा ही है, अभी भी लोग नीचे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। तीसरी जमात के लोग अभी भी नीचे पढ़ते हैं, चौथी के भी, पाँचवीं के बाद क्लास है, उधर प्रमोशन हो जाती है बच्चों की। पाँचवीं वाले थोड़ी इज्जत दें उसको, थोड़े बड़े हो गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा नीचे बैठ के पढ़ने में। पाँचवीं के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर क्लास है, उधर डेस्क वेस्क है। लेकिन 4 जमातों तक आपको नीचे पढ़ना होगा। और मेरे को समझ में नहीं आता कि वो जो पहली जमात से पहली वाली क्लासें होती हैं वो पता नहीं ज़मीन के नीचे पढ़ाते हैं या कहाँ कराते हैं। मतलब तालीम पे हमारे मुल्क का ख़र्चा देखें कैसा है, फिर भी हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है, यकीन माने। वहाँ के लोग, मुझे किसी ने बताया वहाँ के 1-2 लोग जो है ना वो चढ़ के कभी डिप्टी कमिश्नर पे पहुँच गए, इस लेवल पे भी, यानी इतने टैलेंटेड है, यानी ऐसी हालत में भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो टैलेंट की आप इस किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर इंग्लैंड में हो ना अगर, तो अंग्रेज़ भीख मांगे, लेकिन हमारे लोग देखें फिर भी इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, डॉक्टर वाक्टर बन जाते हैं ऐसे स्कूलों से निकल के भी। तो टैलेंट का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जो नौजवानों के पीछे पड़े हुए हैं ना, ये वाहिद होप ही नौजवान है। ये डर क्यों रहे हैं नौजवानों से? वजह इसकी यही है कि ये लोग जो है ना सिस्टम को जो है ना वो ऐसे कर देंगे। ये इस वजह से डर रहे हैं नौजवानों से। ये देखो ना, पूरी जो रियासत जो है वो नौजवानों के पीछे पड़ी हुई है। वजह इसकी ये है क्योंकि ये सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, प्रेशर इतना है, और कर लेंगे चेंज, देखना जा। तो यहाँ पर ये देखें, ये पूरा जो है ये नर्व, तो ये पूरा पहले क्या था? पोस्टीरियर बॉडी वाल था। और पोस्टीरियर बॉडी वाल का मकसद ये है कि ये बॉडी वाल ऐसे था, ये अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये ऐसे था बस इतना, और इधर क्या था? वर्टिब्रल कॉलम, और ये स्पाइनल कार्ड, साइड पे ये 2 किडनीज, और इधर आर्टरी वेन। आज भी है क्या ऐसे ही रहेगा, या टाइम गुजरने के साथ इसका लेटरल वाल भी होगा, और फिर सिर्फ लेटरल वाल होगा कि आगे बन के ये एंटीरियर वाल भी बन जाएगा? तो ये क्या हो गया? ये वाल चारों तरफ हो गए, ये ग्लोबुलर फिगर बन गया आपका। ये मैंने ऐसे टोटल बताया, ये टोटल होगा तो ये ट्रंक पूरा ही ऐसा है फुल। क्या ऐसे ही है? बस ऐसे ही पैदा हो जाएगा, या साइडों से लिम्स भी निकलेंगी, ठीक है ना? तो ये लिम्स निकलेगी, यहाँ से छोटी सी लिम्स ऐसे निकलेंगी, तुम उसका नाम डाल दोगे लिम्ब बट्स, ये अपर लिम्ब की बट्स हैं। उसके देखा देखी फिर पता चलेगा कि ये भी निकलेंगी।
1 हफ्ता 1.5 हफ्ता छोड़ के छोटी सी बर्ड निकल के आ जाएंगी। अगर ऐसे ही निकल के आ जाए तो मछली की तरह होगा ये बिल्कुल, लेकिन ये मछली की तरह नहीं है, ये अशरफुल मखलूक़ात है। अब ये होंगी लंबी, इतनी लंबी जितना ये खुद है, समझ गए? तो ये ऐसे, तो बोलोगे कि ये मेरी बन गई लोअर लिम्स, और इसके देखा देखी ये भी, और बोलोगे कि ये बन गया मेरा अपर लिम। यहाँ से ये नेक बनेगा और नेक बन के ये, और बच्चा पैदा हो जाएगा, मुबारक हो, आ गया बच्चा, समझ गए? ये ऐसे ऐसे बॉडी डेवलप होती है लाइक दिस आपसे। लेकिन बहुत ही पहले चौथे हफ्ते में, ये तो बनते बनते 9 महीने ले लेगा, इसको जल्दी नहीं है इतनी, ये 9 महीने ले लेगा, लेकिन तीसरे हफ्ते में ही उसका पोस्टीरियर बॉडी वॉल बन चुका होता है, और वर्टिब्रल कॉलम, उसमें स्पाइनल कॉर्ड, दो बहुत ही प्रिमिटिव, उससे निकलती हुई नर्व्स, ब्रेन, हिस्से बनते चौथे हफ्ते में। तो ये 5वें हफ्ते में तो हार्ट बीट शुरू हो जाती है, पेट उसका बना नहीं है, हार्ट स्टार्ट हो गई, आस्ता आस्ता वो बाकी में तो 2 महीने में तो बाकायदा शक्ल उसकी 2.5-3 महीने में शक्ल इंसान जैसी हो जाती है, होता छोटी फिंगर जितना है। उसके बाद इसकी साइज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, इसमें हवा भरना शुरू हो जाती है, और इसके बाद ये 9 महीने में बिल्कुल पूरा इंसान बन के, समझ गए? तो ये इस तरीके से यहाँ पर हो। अब ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, शुरू में क्या था, ये थोड़ा पोस्टीरियर बॉडी वाल था, कितना, ये इतना, आपके आज के हिसाब से कितना, वर्टिब्रल कॉलम 4 फिंगर ब्रेथ लेफ्ट को, 4 फिंगर ब्रेथ राइट को, इतना था शुरू में इंसान। माने पोस्टीरियर बॉडी वाल कितना होगा इसका? पोस्टीरियर बॉडी वाल में सेंटर में क्या है, वर्टिब्री, उसमें अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड, बस 4 इंच के यहाँ की स्किन, और उसके अंदर दबे हुए मसल भी, और 4 फिंगर्स ब्रेथ का इतना यहाँ पे, ये था टुकड़ा टोटल इंसान की हकीकत। तो ये था यहाँ पर। तो इधर क्या है, ये स्किन है, और इसके नीचे क्या होगा, मसल्स वगैरह, ठीक है? तो ये मसल्स वगैरह होंगे। और यही वो टाइम था जब अंदर स्पाइनल कॉर्ड बन चुका था, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही थी। और नर्व्स कौन सी, सेंसरी मोटर फाइबर दोनों ही, जैसे मैंने आपको बताया। अंदर नहीं देखें, अब बाहर आ जाएं, और बाहर आ जाएं, जैसे ही नर्व निकली तो इसमें क्या होगा, सेंसरी मोटर रूट अंदर जैसे, और बाहर निकल के आ गया। बाहर निकल के आ गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि इसकी जिम्मेदारी बहुत छोटी सी है? बहुत छोटी सी एरिया है इसकी, पोस्टीरियर साइड पर छोटा सा, कितना, 4 इंच इधर 4 इंच इधर, कि सिर्फ अपना 4 इंच, क्योंकि पेयर है, राइट वाला है तो राइट वाले का ये वाला हिस्सा सप्लाई करेगा, और दूसरी वाली कौन करेगी, उस साइड वाली, क्योंकि हमें पेयर होता है ना, जाहिर है। कौन सी नर्व, जो भी नर्व आप समझ लें, सर्वाइकल समझ लें, 1 2 3 थोड़े से नंबर जो भी समझे, सब नर्व सेम करती हैं। तो यहाँ से निकलेगा जाके इसको सप्लाई करेगा। माने अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ पोस्टीरियर बॉडी वाल, यहाँ पे मैं बनाऊँ इसे पोस्टीरियर बॉडी वाल, ये बनाऊँ मैं वर्टिब्रा, और यहाँ बनाऊँ मैं स्पाइनल कॉर्ड, तो ये पोस्टीरियर बॉडी वाल का ये स्किन है, ये मेरे मसल्स हैं, ये इस तरफ। अब यहाँ से बना रहा हूँ मैं सेंसरी रूट, और ये बना रहा हूँ मोटर रूट। ये मोटर रूट की सेल बॉडी है, ये सेंसरी की सेल बॉडी है, गैंग्लियन। ये बाहर निकली नर्व, ये मिक्स नर्व, जैसे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकली, ये एकदम से यहाँ पीछे चली जाएगी, और क्या करेगी, स्किन को भी सप्लाई और मसल को भी सप्लाई। मसल की तरफ कौन जाएगा, मोटर पार्ट, और सेंसरी की तरफ कौन जाएगा, स्किन की तरफ सेंसरी पार्ट। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, छोटा सा काम था नर्व का, वो उसने कर दिया। क्या काम यही रहेगा, या काम इसका आगे बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि जब इसकी ये लेटरल साइड बनेगी और आगे से ये इंटीरियर बनेगी, तो फिर आगे क्या अलग स्पाइनल कॉर्ड है क्या? नहीं, पीछे से ही आएगी। क्या ये नर्व यहाँ से डिटैच होके क्या लेटरल साइड और इंटीरियर साइड पे आएगी, कि यहाँ निकलने के साथ ये 2 ब्रांचेस बनाएगी? तो भाई अपने घर को भी तो करेगी ना सप्लाई, ऐसे ही क्या खिंच के आ जाएगी कि नहीं नहीं लेटरल बहुत बड़ा है, मैं उसको सप्लाई करती हूँ, पीछे पैरालाइज हो जाएगा? दोनों को करेगी ना, जाहिर है, एक ही नर्व है, दोनों को करेगी। किसको? पोस्टीरियर को भी। पोस्टीरियर को बोलते हैं, अब एम्ब्रियो में पोस्टीरियर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डार्सल बोलते हैं। वहाँ पोस्टीरियर और इंटीरियर का खेल नहीं होता है, वहाँ होता है डार्सल और वेंट्रल। वहाँ सिर्फ इस वक्त क्या है, डार्सल। लेकिन जैसे तुमने लेटरल बनाया ना, समझ लो वेंट्रल बनना शुरू हो गया है, तो लेटरल खुद क्या होता है, वेंट्रल होता है। और जैसे इंटीरियर बन गया तो ये भी वेंट्रल। तो लेटरल एंड इंटीरियर बोथ आर वेंट्रल, दोनों को वेंट्रल कहते हैं। और पहले ओरिजिनल क्या मौजूद था, डॉर्सल। इसलिए नर्व का की जिम्मेदारी है कि इनिशियली तो वो डार्सल को ही करेगी, तो होता ही डार्सल है तो क्या करे वो। लेकिन जैसे ही लेटरल और इंटीरियर माने वेंट्रल बना, तो फिर नर्व की जिम्मेदारी हो गई कि अपने डार्सल को तो करे ही,
लेटरल और एंटीरियर को भी करे तो नर्व निकलने के साथ एकदम से उसके हो जाते हैं 2 ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को कहते हैं रेमस, एक को बोलते हैं रेमस, प्लूरल को बोलते हैं रेमाय। तो कितने रेमाय बन जाएंगे, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया एम्ब्रियोलॉजी के लिए ऐसा है, लेकिन आज अब हम डिसेक्ट करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में एक नर्व सिंगल होगी कि उसके 2 ब्रांचेस बनी हुई होंगी, निकलने के साथ ही 2 ब्रांचेस हो जाएंगी। ये पीछे चली गई और जो आगे आ रही हैं वो ये सिर्फ सेंसरी के मोटर भी होगा इसमें, जाहिर है शेयर मिलेगा उसको, बड़ा तो यही है। क्या सिर्फ लेटरल तक रोक के रखूं कि इंटीरियर बने तो यहां तक आ जाऊं, ठीक है ना, ये मिड लाइन तक आ जाऊंगा। क्या साइड क्रॉस करूं कि बस यहां पर ही, क्योंकि दूसरे साइड से दूसरी तरफ वाला आएगा, आप एक साइड कर लो बस, दूसरी साइड सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये, तो इसका मकसद है कि बाहर निकलने के साथ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जैसे बाहर आ गई नर्व के 2 रेमाए बन जाएंगे, एक डार्सल रेमस और एक वेंट्रल रेमस, एंटीरियर रेमस पोस्टीरियर रेमस भी बोलते हैं। एक डार्सल रेमस और एक वेंट्रल रेमस। जो वेंट्रल रेमस है उसकी टेरिटरी ज़्यादा बड़ी है कि डार्सल की बड़ी है, वेंट्रल की। वेंट्रल की टेरिटरी में क्या क्या आ जाएगा, लेटरल भी आएगा और इंटीरियर भी आएगा। कितना इंटीरियर और लेटरल आएगा ये डिपेंड करता है, मैंने बताया था यहाँ पर C1 जाएगी तो इतना टुकड़ा और पीछे वाला, C2 आएगी तो थोड़ा नीचे है। तो हर एक का अपना अपना रेंज होगा, हर DC जो है होगा वो आपको पता है उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है। ये यहाँ तक है भाई, मेहड़ है तो फला है तो ये केंशा से दूर ये लाइन है, इसके पार जो है दूसरा डिप्टी कमिश्नर होगा या दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर होगा, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन, हर नर्व की अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो यहाँ से हो गया, अगर वो नर्व में अगर कोई प्रेशर आ गया तो यहाँ की सेंसेशन जाएगी, दूसरे की सेंसेशन मौजूद होगी। तो इसमें क्या होते हैं, स्किन के हिस्से बटे हुए होते हैं, हर नर्व का ऐसा ही होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। तो ये 2 रेमाए होते हैं। अब आप बताएं मुझे कि ये जो रेमाए हमने बनाए, क्या ऐसे ही बॉडी होगी कि लिम्ब की बड भी निकलेगी, ठीक है ना, ये लिम्ब की बड निकलेगी, उसका स्पाइनल कार्ड अपना ही है कि यही स्पाइनल कार्ड है, उधर कोई अपनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं क्या, या यही जाएंगी, यही जाएंगी। कौन सी जाएगी ये डिपेंड करता है कि लिम्ब निकलती किधर से है, क्योंकि ये लिम्ब निकलती है नेक और थोरेक्स के जंक्शन पे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है सर्वाइकल नर्व्स की कि लिम्ब में दाखिल हों, और दूसरी जिम्मेदारी थोड़ी सी थोरेक्स की भी है कि उसको भी कुछ नर्व्स देनी है। तो इसका मकसद ये है कि लिम्ब्स के अंदर क्या इंटर होगा, नर्व्स इंटर होंगी, एक से ज़्यादा। तो इसका मकसद ये है कि नर्व के अंदर इस तरीके से यहाँ पे इंटर होंगी, ये एक, ऐसा ही थोड़ा नीचे आओगे तो एक और, ये अंदर इंटर होंगी। किसमें, लिम्ब्स में। क्या लेके, सिर्फ सेंसरी लेके कि सेंसरी मोटर दोनों लेके जाके अंदर इंटर होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नर्व पूरी इंटर होगी कि इसका कोई रेमस जाएगा, क्योंकि रेमस तो आपको पता है कि बाहर निकलते ही रेमस बन गए थे। तो उनमें से कौन सा रेमस जाएगा, लेटरल, रादर पोस्टीरियर डार्सल रेमस के वेंट्रल रेमस? क्यों? क्योंकि वेंट्रल रेमस ही ऐसा है जो लेटरल के पास से गुजर के इंटीरियर में जाता है, और लिम्बड पीछे से थोड़ी निकलती है, लिम्बड साइड से निकलती है। और जब साइड से निकलेगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, अंदर चला जाएगा। ऐसे जब अंदर चला जाएगा सारा का सारा इंटीरियर रेमस, तो फिर वेंट्रल आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सारे इसमें घुस जाएंगे। कौन, पूरी नर्व कि सिर्फ इसका इंटीरियर रेमस, समझ रहे? और कितने नर्व्स ऐसा रवैया दिखाएंगी लिम्ब में दाखिल होने के लिए, डिपेंड करता है कि ये जो बड है ये कितनी चौड़ी है। अगर ये बड इतनी चौड़ी है तो यहां से एक नर्व, कौन सी वाली नर्व, डिपेंड करता है बड निकलती किधर से है। अब बड यहां से तो नहीं निकल रही है, इधर से है, नेक है हमारे पास। तो सर्वाइकल के ऊपर की 4 नर्व छोड़ के मैंने बताया था नीचे की 4 नर्व, माने C5, C6, C7, C8, और लगी हाथ में चलो T1 की भी कंट्रीब्यूशन। लेकिन कौन, क्या पूरी नर्व्स या उन सब के इंटीरियर रेमाए? लिम्ब में हमेशा समझ लेना 2 रवैये हैं नर्व्स के दाखिल होने के फैशन के तौर पे। क्या 2 चीजें, एक, नर्व्स वही जाएंगी जहां से लिम्ब की बड्स निकली थी ओरिजिनली। कितनी जाएंगी डिपेंड करता है कि विड्थ कितनी है उनकी, दरवाज़ा कितना है, कितने लोग जा सकते हैं। ये नहीं है कि किसी का बड़ा किसी का छोटा है, वो कुदरत की तरफ से है, 5 ही जाएंगी। लेकिन सारी नर्व्स नहीं जाएंगी, सिर्फ उनके रेमाए पोस्टीरियर नहीं एंटीरियर जाएंगे, पोस्टीरियर उधर ही रुकेंगे। इवन आप देखेंगे यहाँ पर, ये इधर यहाँ पर, ये आपका जो 5 है ये यहीं रुकेगा, ये 6 यहाँ रुकेगा, ये 7। तो ये इस तरीके से होंगे। तो अंदर कौन इंटर होगा, इंटीरियर रेमाए इंटर होंगे। हमेशा लिम्ब में कभी पोस्टीरियर रेमस इंटर नहीं होता है, उसका एक फाइबर भी इंटर नहीं होता है। हमेशा कौन जाता है,
एंटीरियर रेमस जाते हैं। और जो एंटीरियर रेमस जाते हैं तो कौन कौन से एंटीरियर रेमस, जैसे अभी आपने बताया C5 C6 पोस्टीरियर छोड़ के, मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, पोस्टीरियर छोड़ के एंटीरियर, ये C6 C7 C8 और अब T1, ये इसके सिर्फ क्या, मैं पोस्टीरियर रेमस पीछे छोड़ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से। और इससे पहले नर्व क्या हैं, इनके सेंसरी मोटर रूट्स हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, निकलने के फौरन बाद पोस्टीरियर रेमस, बात हो रही है इसकी, ये एंटीरियर रेमा है। कहाँ एंटर हुए,